राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक फीमेल हैंड है, उम्र है इनकी 28 वर्ष और जानना चाहती हैं कि इनके जीवन में कोई पॉजिटिविटी क्या कभी आएगी। इनका कहना है इन्होंने हर तरह से जीवन में संघर्ष किया है, वर्तमान में भी संघर्ष चल रहा है, क्या कुछ आगे अच्छा दिख रहा है। कुल मिलाकर कहें तो संघर्ष में हाथ। अक्सर देखते होंगे आप इस चैनल पर आपको कोई बड़े लोगों के हाथ नहीं दिखेंगे, सिर्फ वही हाथ दिखते हैं जो संघर्ष करते हैं। यानी हर एंगल से अगर इस चैनल के हैंड एनालिसिस आप देखेंगे तो आपको संघर्ष में लोगों के हाथ दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के हाथ दिखेंगे, जिनमें अलग अलग तरीके से व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करते हुए मिलेंगे। देखेंगे इस हाथ में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसके कारण इस फीमेल को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए करते हैं स्टार्ट वीडियो इनका। और सबसे पहले अगर हथेली पर ध्यान देते हैं हम तो तरक्की जो ग्राफ है कुछ ऐसे चलता हुआ आपको दिखेगा। अब देखिए एक ऐसे कर्व चलता है, ऐसे ये बुध है और यहाँ से गुरु, ऐसे इसको दी बेस्ट माना जाता है। एक ऐसे चलता है, इसको सूझबूझ वाला दी बेस्ट माना जाता है। तरक्की निरंतर और सूझबूझ रहती है। अभी यहाँ कुछ ऐसे ऐसे है, ऐसे करके। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो सक्सेस रहती है बहुत कम, ना के बराबर। स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा जातक को रहते हैं जब भी ऐसा कोण बनता है। अब देखिए इनकी हथेली को अगर देखते हैं तो हथेली इनकी आती है स्क्वायर शेप की, जो हार्ड वर्क को बताती है, मेहनती नेचर को बताती है। और अगर भाग्य रेखा का साथ ऐसी हथेली पर ना मिले, अच्छी भाग्य रेखा, ऑफशूट वगैरह, सूर्य रेखा वगैरह ना रहे, तो आप ये मान लें जी तोड़ मेहनत जातक को करनी पड़ती है। थंब पर अगर नज़र डालें तो देखिए थंब की स्थिति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ भी गहरी डार्क आड़ी रेखाएं, यानी रोज़मर्रा का जो जीवन रहेगा उसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी बात दूसरे के सामने रखने के लिए। यानी आप अपनी बात सफलतापूर्वक नहीं रख पाएंगे, आसानी से रखेंगे लेकिन ये रेखाएं विवाद करवा देंगी, तनाव जीवन में देंगी। गहरी रेखाएं, जब भी गहरी रेखाएं होंगी तनाव बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ से अगर चलते हैं तो ये भी निकलता है कि ऐसी फीमेल कॉम्प्रोमाइज़ नेचर की रहती हैं, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करती। हाँ जिद आती है, क्योंकि सीधा अंगूठा है तो जिद देगा देगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हैं। अब देखिए यहाँ चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, काफ़ी सूजन भरी है, फैली हुई रेखा है। तो ये संघर्ष को जीवन में बताती है। यहाँ अगर चलें तो देखिए इस वाले पॉइंट को अगर कवर करते हैं तो लगभग ज़्यादा उम्र इनकी नहीं निकल रही। यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं और देखिए इस वाले पॉइंट पर एक रेखा ब्लर रेखा ऐसे, एक रेखा यहाँ से, गहरी रेखा ऐसे। इस रेखा ने सीधा संबंध इनकी हृदय रेखा से, हृदय रेखा का संबंध सूर्य से। अब देखिए लगभग आयु 17 वर्ष समथिंग 4 या 5 मंथ। यहाँ कुछ जीवन में पॉजिटिव बदलाव होते हुए दिख रहा है। ध्यान रखें पॉजिटिव बदलाव ज़रूर है, लेकिन रेखा झूल गई है और रेखा का संबंध इस रेखा से हो गया है। यहाँ पीछे से ये जो प्रॉब्लम्स वाली रेखा थी, जो फैमिली प्रॉब्लम्स को बताती है, यहाँ भी उतर रही है। होगा क्या, दिक्कतें बढ़ेंगी, यानी आपके जीवन में ये संघर्ष चलेगा। यहाँ अगर चलते हैं इस वाले पॉइंट पर, ये आता है इनका 19वां वर्ष। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक रेखा इनको यहाँ पारिवारिक संघर्ष। अब देखिए यहाँ ये चीज़ें हैं नो डाउट,
ये संघर्ष रहेगा, पारिवारिक चलेगा, लेकिन जो 19वां वर्ष है इनके जीवन में ये जो पॉइंट रहेगा, देखिए ये वाले पॉइंट पर अगर हम चलते हैं, यहाँ स्ट्रेस है, धब्बे आए हुए हैं माइंड लाइन पर, लगातार आप देख सकते हैं ये चीज़ें चल रही हैं, ये चलेंगी। आप जो आपकी बुद्धि है वह डिस्टर्ब रहेगी, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। 19 को हम स्वास्थ्य पर भी छोड़ते हैं, स्वास्थ्य भी यहाँ गिरते हुए दिख रहा है। अब जैसे ही 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है और 23 भी हम यहाँ डाल देते हैं। क्या 23वां वर्ष मेजर दिक्कतों वाला रहा होगा? यस, रहा होगा। क्या ये स्ट्रॉन्ग रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं? नहीं। कोई एफर्ट्स लगाएं तो क्या इन पर ज़रूर अच्छा फल मिलता है? नहीं। आपकी 25 में कोई 25 एंड की बात कर रहे हैं, 26 स्टार्टिंग की, लेकिन कुछ अच्छा वाला नहीं होते हुए दिख रहा। क्यों नहीं होते हुए दिख रहा? तो देखिए जो और रेखाएं हैं, इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये आपाधापी को बताती है, चेंजेस को बताती है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी इन रेखाओं पर आपको नहीं मिलेगी। किसी भी एंगल से आप अगर देखेंगे नहीं मिलेगी। टोटल माइंड लाइन आगे भी डिस्टर्ब दिख रही है, ये प्रॉब्लम्स देगी, तनाव देगी, जमकर तनाव ऐसी रेखाओं पर होता है, काफ़ी दिक्कतें, कठिनाइयाँ। अब क्या कोई ऐसा दिख रहा है स्ट्रॉन्ग जो जीवन में आगे इन्हें बेनिफिट दे? तो देखिए सभी रेखाओं को आप चेक करें, एक एक कर इस ऑफशूट को कर सकते हैं। हाँ, कुछ अर्निंग हो रही है। क्या कहती हैं ये रेखाएं? ये तनाव लाती है। ये वाली रेखा राहु की रेखा है, नुकसान को बताती है। यहाँ आप देख सकते हैं जीवन रेखा पर दबाव है, सर्कल नुमा फॉर्मेशन, कठिनाइयाँ देंगी। ये देख सकते हैं ये रेखाएं। तो क्या आने वाला समय यहाँ से बेस्ट दिख रहा है? तनाव दिख रहा है, कठिनाइयाँ होंगी। अब देखिए और भी अगर हम आगे चलते हैं तो देख सकते हैं आप इस रेखा को, ये रेखा सही नहीं है, इस रेखा के साथ ये वाली रेखा आप देख सकते हैं, ये भी सही नहीं है। क्या नुकसान होगा? हाँ होगा, जमकर नुकसान ये रेखा देगी। इस समय को कवर करें, 35.5वां वर्ष ये नुकसान देगी। इस समय सावधान रहें। देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या इनकम हम 30-40-50 हज़ार रुपये ऐसे मंथली माने कि कंटिन्यू होगी? नहीं होगी, ऐसी रेखाओं पर नहीं होती। स्ट्रगल ज़रूर अधिक होता है, चेंजेस वगैरह बिल्कुल। जैसे ही 35वां वर्ष, 36वां वर्ष, 36-35 नुकसान का रहेगा, 36-37 38 38 आपको इन रेखाओं पर संघर्ष करना पड़ेगा। आपका 41 ये देख सकते हैं, ये आपको यहाँ कठिनाइयाँ देगा। ये वाली रेखा सही नहीं है, ये गलत रेखा है, नुकसान आपका होगा, दिक्कतें आपको होंगी, कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। तो क्या कोई भी अच्छा हाथ में नहीं दिख रहा? ऐसा नहीं है, कुछ एफर्ट्स 53 कुछ प्लस यहाँ से चलेगा और ये कम से कम यहाँ तक, फिर कुछ हाँ ये थोड़ा ठीक दिख रहा है और ये आगे कुछ ऐसे इनकी जीवन रेखा। केतु, चंद्र हल्का सा यहाँ देखेंगे, केतु पर जो है शिफ्टेड है, केतु इनका डिस्टर्ब है, जो बचपन को संघर्ष में बना देता है
ऊपर की एज में भी संघर्ष करवाता है। शुक्र को आप देखेंगे, अगर हथेली के अन्य पर्वत देखे जाएं तो ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। अगर इसकी फॉर्मेशन समझी जाए तो देखिए पार्टनर सुख में ये कमी करता है। कैसे करता है? जो माधुर्य रहता है वैवाहिक जीवन में, जो आपसी समझ रहती है, सूझबूझ रहती है, उसमें एक कमी करता है। आपका जो भी सोशल नेटवर्क वगैरह है, तरक्की वगैरह है, ऐसे शुक्र से प्रभावित होती है। इस पर कुछ जो नकारात्मकता है वह भी दिख रही है। कैसे दिख रही है? तो देखिए जैसे ही 65 ईयर्स होगा, कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, यानी कुछ संघर्ष यहाँ होते हुए दिख रहा है। अब देखिए जो चंद्र है ये भी इनका ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। यहाँ आपको एक रेखा दिखेगी, बिल्कुल ब्लर रेखा। अब ऐसा चंद्र रहता है तो इसे ध्यान से देखिए, दबाव लिए हुए है। ये जो एरिया है चंद्र का, ये दबाव लिए हुए है। तो माँ को लेकर संघर्ष होता है। माँ संघर्ष करती हुई मिलती है, बीमार हो सकती है, उससे जो आपसी लगाव है उसमें कमी दिख सकती है, या माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। कुछ ना कुछ ये ज़रूर देगा। लेकिन अगर पूरे हाथ को देखा जाए, ये दबाव है नो डाउट। जीवन में आपके मन से संबंधित जो क्रियाएं रहती है उनको चंद्र प्रभावित करते हैं। ये नकारात्मक फल देगा, यानी मन में अशांति, असंतुष्टि जीवन को लेकर रहेगी। माँ के लिए संघर्ष रहेगा। ये चंद्र देगा। चंद्र हमारी जो वर्किंग फील्ड है उसको भी प्रभावित करते हैं, यानी जो कर्म क्षेत्र है वहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ देखोगे आप, इनकी हृदय रेखा पर, इनकी मस्तिष्क रेखा देखें, हृदय रेखा देखें, जीवन रेखा देखें, तीनों में ये फिर भी ठीक है। ये दोनों रेखाएं ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब ठीक है, तो यहाँ कैसे हम ये देखें, संघर्ष हो रहा है जीवन में, हाँ हो रहा है। कभी कभी स्वास्थ्य भी डाउन हो रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक रहेगा। यानी इतना स्ट्रगल होने के बाद ये एक पॉजिटिविटी दिख रही है। दूसरा, सेटबैक बार बार इस हृदय रेखा पर मिलेगा। जो टीस रहती है मन में, दर्द रहता है, वह दिखता है। जितनी ये रेखा आपको चलती दिखेगी कुछ ऐसे करके, यानी बुद्धि मन दोनों में स्टेबिलिटी का अभाव रहेगा। अब देखिए रीजन क्या क्या निकलते हैं। भाग्य पर्वत को देखेंगे तो कुछ ऐसे करके रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई देंगी। इस रेखा को कोई तरक्की की रेखा भाग्य पर्वत पर नहीं माना जाएगा। ये एक आड़ी रेखा है जो नुकसान को बताती है। सडनली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नुकसान, खर्चे, विपरीत परिस्थितियाँ। अब इनका प्रभाव कैसे? तो देखिए राहु शनि दोनों मिलकर युक्ति संबंध बनाकर विपरीत परिस्थितियों में जातक को लेकर जाते। क्या इनका उपाय यहाँ लाभ देगा? यस, इनका उपाय यहाँ लाभ देगा। अगर हथेली पर ऐसी रेखाएं, ऐसे ग्रह क्षेत्रों की स्थिति है तो। दूसरा अगर आप देखें तो देखिए कुछ रेखाएं, ये जो वाली रेखा नीचे उतर रही है, ऊपर से नीचे उतर रही, तो अपनों से संघर्ष को ये रेखा बताती है। यहाँ अगर आप चलेंगे
तो देखिए ये वाली रेखाएं सूर्य जो शनि क्षेत्र है इसकी अच्छी नहीं रहती। कोई भी रेखा है, झूलती रेखा है, ये अच्छी नहीं रहेंगी। अब सूर्य फॉर्मेशन को आप देख ले। सूर्य के मध्य में दबा, यानी सूर्य हमारे कमज़ोर हैं। इस पर अगर आप देखते हैं सूर्य रेखा की स्थिति तो देख सकते हैं ये आधारहीन सूर्य रेखा, यानी हमारे 35 से 36 वर्ष तो वैसे ही संघर्ष में चले जाएंगे और फिर भी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। देख सकते हैं आप कैसे रेखाएं। अब इन रेखाओं पर पार्टनर को देखा जाए तो देखिए बिल्कुल विपरीत चलेगा। आप अगर सफ़ेद कहोगे तो वह आपको लाल कहेगा, आपका कहना नहीं मानेगा। आपके वैवाहिक जीवन में संघर्ष को ऐसी सूर्य रेखाएं बताती है। पार्टनर को बार बार जॉब वगैरह भी चेंज करनी पड़ती है और गवर्नमेंट लाभ से भी वंचित रहना पड़ता है। ऐसा सूर्य पिता सुख में भी कमी करता है। तो कुल मिलाकर कहें तो सूर्य रेखाएं अच्छी स्थिति की नहीं है। सूर्य पर्वत पर ये रेखाएं नहीं होनी चाहिए। कोई प्रोग्रेसिव रेखा ये नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो उतर रही हैं ये वाली फॉर्मेशन ये अच्छी नहीं है। सूर्य उपाय भी बनता है। बुध को अगर देखा जाए तो देख सकते हैं आप यहाँ इनकी हथेली पर एक रेखा है, यहाँ पर काफ़ी पतली, और देख सकते हैं यहाँ कंप्लीट ये रेखाएं उतरी हैं। यही विवाह रेखा है इनके हाथ में। लेकिन ये रेखा अगर नॉलेज रहता है इस रेखा का डीप तो देखिए संघर्ष में जाती हैं ये चीज़ें। ये वाली रेखा संघर्ष होता है। अगर ऐसी पतली रेखाएं उससे भी पतली पतली शाखाएं अगर नीचे झूलती है तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष होता है। बुध भी इनका ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। यहाँ देखा जाए तो देखिए मध्य मंगल की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, केतु हल्का सा रिफ्लेक्शन पर चल रहा है। मंगल देख सकते हैं ये गुस्सा देगा, जिद और गुस्सा ऐसा मंगल देगा। यहाँ अगर चलते हैं तो देखिए गुरु पर्वत पर भी कोई अच्छी पॉजिटिविटी वाली रेखाएं नहीं दिख रही। अक्सर कुछ व्यूअर्स हैं जो कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट करते रहते हैं कि आप नकारात्मक अधिक बोलते हैं। कुछ तो ऐसा बोला करें जिससे अगले को अच्छा लगे एनालिसिस के दौरान। तो देखिए अगर आप देखते हैं किसी भी पाम रीडर के एनालिसिस या आपको ज्ञान है पामिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी तो आप समझते होंगे बेसिक रेखाओं को। इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसी हट के फॉर्मेशन आई है, सिर्फ बेसिक फॉर्मेशन बेसिक रेखाएं हैं इस हाथ में। अब बताएं आप कहाँ अच्छा बोलें, किस एंगल से बोलें और कौन सी रेखाओं पर बोलें। किस रेखा को देखकर कह दें कि ये करोड़पति बना देगी या लखपति बना देगी, वो दिन आएगा नहीं बंदे को हम झूठा खुश कर दें। वो सोचता रहेगा दिन बदलेंगे, वो बदलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अक्सर पावर रीडर यही करता है, गुमराह करता है लोगों को, झूठे आश्वासन देता है, वैसा होता कुछ नहीं है। इससे अच्छा है आप कमियां बताओ और उनका उपाय दो ताकि उनके जीवन में स्टेबिलिटी भी हो और संघर्ष भी कम हो। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण, उपाय आप ले लें। धन्यवाद।